भाई एक शिफ्ट तो हो गई पढ़ने की। एंड उसके साथ मैंने रिवीजन भी कर लिया। आज मैंने रिवीजन एक साथ किया। ठीक है, मतलब जैसे ही पढ़ा वैसे रिवाइज कर लिया। पर ऐसे मेरे को पता है क्या होता है, मेरा दिमाग ना बड़ा ज़्यादा रेजिस्ट करता है रिवीजन करने को। मतलब मेरे को ऐसे होता है कि हमेशा चल अगली चीज़ पढ़, अगली चीज़ पढ़, नई चीज़ पढ़। कभी भी रिवीजन नहीं मैं करता, मतलब विद जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ओरिजिनली, जो कि मैं सोचता हूँ कि हाँ शायद मेरे फेलियर का कॉज भी यही रहा होगा। लेकिन आज मैंने रिवाइज़ किया। जैसे ही मैंने पढ़ा मैंने वैसे रिवाइज़ कर लिया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ब्रेक देके। तो आज मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आज मैंने सुबह ही चैप्टर पढ़ा था, हमारा चैप्टर नंबर 44, बीट योर सेल्फ। बीट योर सेल्फ यानी कि खुद को हराओ। ठीक है, तो आपने एक बात अपने साथ भी नोटिस की होगी, मेरे साथ भी होती है काफ़ी बार बातें, कि जब भी पढ़ने बैठते हैं या कोई ऐसा काम जिसमें कंसंट्रेशन चाहिए, जिसमें थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, जब भी हम ऐसे काम को करने लगते हैं तो हमेशा ही कोई ना कोई थॉट जो है वो दिमाग में आ जाती है। कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है कि यार अच्छा ऐसा नहीं वैसा, ये नहीं करते हैं वो करते हैं, चल कुछ और कर लेते हैं, 15 मिनट का कुछ और कर लेते हैं, 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, समथिंग लाइक दैट है ना। कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाता है। फ़ोन खोल लेते हैं, रील देख लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। इसलिए आपने कभी सोचा है क्या इस बात को कि यार मैं कभी किसी काम के लिए इतना डिटर्मिन्ड, डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पाता? क्यों है ऐसा? वाई? आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बीट योर सेल्फ। तो देखो चैप्टर में बोला क्या है कि जो भी बाहर के बैटल्स होते हैं ना, वो तो दुनिया पे डिपेंड करते हैं। कोई कुछ जैसे पैसे पे डिपेंड करते हैं, तुम्हारी अप्रोच पे डिपेंड करते हैं, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो अंदर का बैटल होता है वो तो सिर्फ तुम और तुम पर डिपेंड करता है ना। एंड वर्दी बैटल कौन सा होता है? ऑब्वियसली वही अंदर का बैटल, क्योंकि खुद को जीतना ही तो सबसे मुश्किल है आज की दुनिया में। बाहर तो तुम जो मर्जी करते रहो। तो इसी बारे में हमारा चैप्टर बोलता है कि जो अंदर का बैटल है, द इनर बैटल, दैट इज द मोस्ट हीरोइक बैटल ऑफ ऑल। ठीक है, जिसने खुद को जीत लिया, खुद के मन को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। हमारी अपनी डिज़ायर्स होती हैं, हमारे अपने कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप हार मानते कब हो? होता है ना कि नहीं यार मैं हार चुका हूँ अब हर एक चीज़ से। कब होता हो? जब आपकी जो इच्छा होती है, आपने जो एक सपने सजा के रखे होते हैं या आपने कोई काम वैसे सोच के रखा होता है, जब वो नहीं होता तब यू आर लाइक कि हाँ यार मेरी हार हो चुकी है, अब नहीं। जब भी हमारी इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पाते हैं, आइदर दुनिया की वजह से या अपनी वजह से, वही हम अपने आप को हमारी अपनी डिफीट बोलते हैं। बोलते हैं ना मैं हार गया। फॉर एग्जांपल किसी से एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, यार मैं हार गया। किसी की नौकरी नहीं लगी, मैं हार चुका हूँ। होता है ना ऐसा। लेकिन देखो आचार्य जी क्या बोलते हैं इसमें कि अगर तुम ऑनेस्टली देखो ना इन चीज़ों को, तो तुम एक बात पाओगे कि ये सारी बातें बाहर की वजह से नहीं हो रही, ये तुम्हारी अपनी लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लैक ऑफ डिटर्मिनेशन की वजह से होती हैं। तुम डिस्ट्रैक्ट इतने हो जाते हो, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई डिटर्मिनेशन ही नहीं है, तुम हर छोटी बात से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। पर ऐसा होता क्यों है? इस चीज़ के बारे में जब तुम समझोगे तो तुम खुद ही डिस्ट्रैक्ट होना भी बंद कर दोगे एंड डिसिप्लिन और डिटर्मिनेट तो हो ही जाओगे। लेकिन ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? तो आचार्य जी इसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि देखो दो बातें हैं। ठीक है, एक है तुम्हारा अपना शरीर और एक है तुम्हारा अपना समाज। ठीक है, शरीर का क्या है? शरीर हार्मोन्स है एंड ग्लैंड्स है। तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में, मान लो कोई लड़का पढ़ने बैठ रहा है, उसके दिमाग में लड़की घूम रही है, हार्मोन्स है ना ऑब्वियसली, और थोड़ी ही कुछ नहीं। वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, वो इंस्टाग्राम खोल ले रहा है, वो प्रोफाइल चेक करने लग पड़ रहा है। वो क्या है? वो हार्मोन्स है ना। उसके अपने दिमाग में है, अपने दिमाग में नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं। पर जो उसके हार्मोन्स हैं, जो उस टाइम उसके शरीर में केमिकल्स बढ़ रहे हैं, वो करा रहे हैं उससे। एंड इट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी। मतलब हम लोग इसमें गिल्ट ले लेते हैं, लेकिन इट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो हमें ये समझना ज़रूरी है। क्यों? पहली बात इसलिए क्योंकि मान लो कि तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आई। अब ये थॉट ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आई, ये तो हर किसी के दिमाग में आती है। ऑब्वियसली तुम भी तो सभी के जैसे हो, तुम कुछ खास थोड़ी हो, ये तो सबके दिमाग में आती है। लेकिन हमें समझना क्या है इसमें कि भाई जैसे मान लो थॉट आई ना, अगर तुमने इस चैप्टर को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, तो तुम सोचोगे कि हाँ ठीक है थॉट आ रही है मेरे दिमाग में, ओके आने दो, आइए। यू विल थिंक ऑफ इट लाइक कि अच्छा आ तो गई है थॉट, लेकिन मैं ऐसा चाहता क्यों? जब तुम एक क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से ना कि मैं ऐसा चाहता क्यों, एंड देन तुम खुद ही आंसर दे दोगे कि कुछ नहीं है, ये तो जस्ट हार्मोन्स है।
तब तुम्हारे दिमाग में ना खुद ही एक उस थॉट को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा। ठीक है, तुम खुद बोलोगे कि नहीं यार, जब भी कोई थॉट आती है मैं खुद को बोल देता हूँ कि कुछ नहीं है, तो ऐसे हार्मोन्स ही हैं उछले मेरे, एंड देन यू विल बी लाइक कि धीरे धीरे कि हाँ यार चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब नहीं मेरा ध्यान इतना डिस्ट्रैक्ट होता, क्योंकि अब मुझे पता है मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। समझे? सेम उसी वे में दूसरी जो बात है वो है हमारी सोसाइटी, हमारी कंडीशनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि उसको बता दिया गया है कि डॉक्टर बनने में फ़ायदा इसलिए क्योंकि पहले से ही हैं डॉक्टर घर पे, तो क्या पता अगर प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो तो जो कमाई चली है उसको चलने दो। अब उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर मान लो ना उसमें अगर मान लो बंदे की अपनी इच्छा है तो उसमें कोई गलत थोड़ी है। लेकिन बात तब आती है जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है। अगर मान लो तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो क्या तुम उस गोल को अपना 100% दोगे? डिटर्मिन हो पाओगे? नहीं हो पाओगे ना। तो जो भी तुम्हारा गोल है ना, एटलीस्ट जब वो तुम्हारे दिमाग में आए तो उसको पूछो, अपने गोल को पूछो कि भाई तो मेरा है भी कि किसी ने डाला हुआ है दिमाग में, एक्सेप्ट तो करो ना पहले। इसमें ये नहीं कि अगर मान लो कि तुम्हारा आंसर ये आएगा कि किसी और ने डाला है दिमाग में तो तुम मेहनत नहीं करोगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर वो लैक ऑफ डिसिप्लिन और लैक ऑफ डिटर्मिनेशन आएगी ना, तो तुम खुद समझ जाओगे कि ये इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे गोल मेरा है ही नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मुझे क्या पूछना है कि क्या मैं सच में डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या ये मेरे हार्मोन्स हैं जो मेरे साथ खेल रहे हैं। ठीक है भाई, एक बात सॉर्ट आउट हो जाएगी कि नहीं। फिर दूसरी बात को सॉर्ट आउट करते हैं कि मेरा जो डिस्ट्रैक्ट होने का रीज़न है, क्या वो ये तो नहीं कि मेरा अपना गोल ये है ही नहीं, कोई और मेरे से करवा रहा है कुछ। जब आप इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तब आपको अपने गोल के प्रति क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गोल को या किसी काम को करना छोड़ दोगे, लेकिन आपके अंदर जो लेजीनेस आ रही है उस चीज़ में, जो आप उसको बार बार जो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो उस चीज़ में, आप उस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे कि अच्छा ये मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि इसका रीज़न ये है। जो तुम्हें मेन डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना बात, तुम्हें उसके कोर तक जाना है, तभी तुम उसे समझ पाओगे। ऐसे पढ़ना, ऐसे कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल होगा। यही होती है आंतरिक लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई जिसे बोलते हैं। एंड इसी तरह तुम लेजीनेस को ऑब्वियसली डिफीट कर दोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफीट कर दोगे। और कोई तरीका नहीं होता इस चीज़ का। जैसे कई लोग टाइमर से पढ़ते हैं, मैं भी टाइमर से पढ़ता हूँ, उससे क्या होगा? तुम टाइमर बंद कर दोगे, फ़ोन चलाते रहोगे। ठीक है, तो ये बात समझनी है हमने। इतना ही है हमारे चैप्टर में, इसलिए हर दिन बीट योरसेल्फ एंड कंटिन्यू करते हैं आगे की वीडियो को।